माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज की जो ये वीडियो है स्पेशली एक एक स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन एट डीएम्स रीड करने के बाद मैंने ये बनाने का फैसला करा है। क्या है ये? तुम लोग इतने बच्चों का मुझे ये कमेंट आया है दैट दीदी पढ़ रहे थे मार्च में, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, अब फिर से ऐसा होता जा रहा है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम ध्यान लगा के पढ़ने के लिए बैठते हैं बट फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है जो नहीं पढ़ पाते, अंदर से वैसा वाला प्रोडक्टिवनेस नहीं आ रही है जो मार्च के शुरू के दिनों में आ रही थी। अब ये काम अगर तुम करोगे तो ये गलत है। मैंने तुम्हें पहले दिन कह दिया था कि मार्च का एक भी दिन, ये जो 30 डेज का लूप होल में हम लोग बंदे हैं कि हमें ये सोचना है कि हमारे इन 30 डेज के बाद बोर्ड एग्जाम है, अगर इस समय पे तुम सोचोगे नहीं हो पा रहा है तो गलत है। और कई बच्चे कहते हैं, आप कह रहे थे हथौड़ा बजाने आओगे जब हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप आ ही नहीं रहे हो हथौड़ा बजाने, आपने हमारी हेल्प ही नहीं करी। तो भैया आज मैं आ गई हूँ। तो देख लो टाइटल मैंने क्या डाला है, तुम्हें कितनी देर पढ़ना चाहिए। ये चीज़ हर एक बच्चा सोच लो कि कितनी देर तुम पढ़ रहे हो। वो देखने का तुम्हारे पास बहुत ईजी तरीका है, तुम्हारा टाइम टेबल जो बेसिकली मैंने तुम सबके बनवाया 6 घंटे के 7 घंटे के। तुम जितनी देर पढ़ रहे हो ना इस समय पे, उससे तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है। अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है तो सोच लो 6 घंटे पढ़ना है, और कोई 6 घंटे पढ़ रहा है इस समय पे तो सोच लो 8 घंटे पढ़ना है। और अगर तुम 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड में 99% लाइन से यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो तुम, अगर तुम वो 8 घंटे पढ़ रहे हो और बिल्कुल ही ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। चाहे उसमें से 20 मिनट के तुम ब्रेक भी ले रहे हो पोमोडोरो टेक्निक से, बट अगर 8 घंटे पढ़ो बहुत है भाई। तुम्हें 14-16 घंटे नहीं पढ़ना है अभी। अगर 8 घंटे भी पढ़े हो इट इज़ एनफ, 6 घंटे पढ़े हो इट इज़ एनफ, बट प्रोडक्टिविटी बाहर निकल के आनी चाहिए। मैं तुम्हें अपना बता देती हूँ, तुम्हें तो मैंने बहुत बार बता दिया ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। मैं अपना बता देती हूँ, जो आखिरी की 1.5 महीने की प्रिपरेशन मैंने करी थी, मेरी 96.75% आई थी। 97 तो मान लो, 97% मेरी जो आई थी उसके लिए मैंने कैसे पढ़ा था नोट्स में तुम्हें अपने दिखा चुकी हूँ। बट मेरे साथ भी ऐसा होता था कई बार कि लगता था नहीं हो रही है प्रिपरेशन, होते स्वाते ऐसा लगता है कि नहीं कर पा रहे हम लोग। तो उसके लिए मैंने यही था, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बिना सोचे पढ़ती थी। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट तुम हो, तुम्हारा चैप्टर, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। जब पढ़ती हो तो ये सोच के पढ़ा करो, बस तुम हो और तुम्हारी जो ये चैप्टर खुला हुआ है इसको खत्म करने के बाद ही उठना है। और एक और चीज़ मैं जो बच्चों को कहना चाहिए, बेसिकली मैं तुम्हें कहती हूँ कि हर एक चैप्टर की तुम वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, डन है। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे तुम अटक जाते हो, तो उस चैप्टर पे अगर तुम अटक गए हो तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, चाहे उसमें तुम्हारा पूरा दिन लग जाए, सो एंड सो चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर कंसिडर कर लो जिससे तुमसे नहीं हो रहा है, जिसके लिए डर लग रहा है भैया बोर्ड में नंबर यही गिराएगा मेरे, तो वो चैप्टर सोच लो और उसकी एनसीईआरटी में से चैप्टर खोल लेना और वर्ड बाय वर्ड उसकी रीडिंग करना, फिर उसकी वीडियो चाहे देख लेना अगर तब भी समझ नहीं आएगा। बट अगर किसी चैप्टर पे अटके हुए हो तो उसकी एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करो। मैं भी अटकती थी पॉलिटिकल के किसी एक चैप्टर पे, तो मैं सबसे पहले उसकी, मतलब मैंने सपोज कर लिया, मैं तो रात को ही पढ़ती हूँ बेसिकली, तुम्हें जिस समय पढ़ना है तुम उस समय ऐसे ट्राई करना। अगर मैं किसी चैप्टर पे अटकी हुई हूँ तो मैं उसकी बुक खोलती थी, चाहे मुझे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे। इंग्लिश का चैप्टर है तो हद से आधे घंटे में रीडिंग कंप्लीट हो सकती है, उसकी वर्ड बाय वर्ड आप रीडिंग कर लो। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है नहीं आ रहा, अगर तुमने एनसीईआरटी उसकी रीड कर ली और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें हलवा लगने वाले हैं कि भाई ये क्या है। अभी तो चैप्टर में से जब रीड करके कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हो एग्जाम के अंदर, सेक्शन ए रीडिंग होता है इंग्लिश का, कॉम्प्रीहेंशन क्या करते हो, पहले कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हो और फिर उनको सॉल्व करते हो तो आंसर मिल ही जाते हैं। कभी कोई बहुत भारी भरकम कॉम्प्रीहेंशन आ जाए तो बात अलग है, वरना बेसिक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, तुम्हें नंबर मिल जाते हैं। तो अपने उस चैप्टर को कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज बना दो कि ये पढ़ना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम्हें किसी चैप्टर को किस तरीके से सॉल्व करना है, बिकॉज ये भी बहुत प्रॉब्लम थी कई बच्चों की कि दीदी चैप्टर पे अटके पड़े हैं, तो वो चैप्टर जो तुम्हें फील करवा रहे हैं कि तेरे बोर्ड्स में मैं तेरे नंबर नहीं आने दूंगा। सपोज कर लो इंग्लिश का कोई सो एंड सो चैप्टर है, आपका फिजिक्स का कोई सो एंड सो चैप्टर, केमिस्ट्री का सो एंड सो चैप्टर है, अकाउंट्स है, कॉमर्स के अकाउंट्स के बच्चे बहुत डरे पड़े हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगी, हाउ यू विल प्रैक्टिस अकाउंट्स। मैं भैया से पूछूंगी, ही वॉज हैविंग कॉमर्स, तो तुम्हें उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। प्लस 10th वाले बच्चों की मैथ्स की वो वीडियो मुझे रेडी करनी है आज ही, बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स, जबकि मेरी मैथ्स बहुत बुरी थी और मुझे नफरत थी मैथ्स से, और आज भी है, तुम ये समझ लो। मेरी बात सुनो अब तुम सारे के सारे, बेसिकली क्या होता है, तुम लोगों ने टाइम टेबल, अगर तुम मेरे टाइम टेबल से चलते हो, टाइम टेबल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हो, वैसा टाइम टेबल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने टाइम टेबल वीडियो में आके तुम्हें पूरे पॉइंट्स देती हूँ कि इससे इस समय तक पढ़ लो, और वो ट्रूली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें कह रही हूँ कि 8 से 10 में तुम लंच कर लो या मत करो, तुम्हें करना है तो करना है और वो फॉलो करोगे तो आएंगे 99, नहीं करना तो बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है। तो अब देख लो, अगर मैंने कहा है 8 घंटे की स्टडी हो रही है या 6 घंटे की स्टडी हो रही है, उनके जो स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल
स्कूल नहीं जा रहे वो मिनिमम 8 घंटे तो अपने कवर करो, वरना स्कूल जाके वहाँ से नॉलेज ग्रैब करो। अगर घर पे बैठे हो तो 8 घंटे मिलने चाहिए। अब इस 8 घंटे को तुमने अपने टाइम टेबल में तो लिखा हुआ है कि 8 घंटे पढ़ना है, बट वो 8 घंटे में से आधा से ज़्यादा टाइम तुम वेस्ट करते हो। टाइम वेस्ट कैसे करते हो? तुम पढ़े हो बैठ के, उधर से मम्मी की आवाज़ आ गई किसी काम से बाहर चला जा, सपोज कर लो ब्रेड लेने ही भेज दिया, या लड़कियों को कोई घर का काम ही कह दिया। जब मम्मी वो काम करने के लिए कहती है तुम अंदर से इतने परेशान होती हो, इनको तो मेरी पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है, इन्हें तो मुझे घर से बाहर भेजना है काम करने के लिए। लड़कियों को ये होता है मैं पढ़ूँ ना, मैं इनके घर के काम करूँ। सो ऑब्वियसली यही होता है। उस समय पर तो तुम खुद को बहुत इरिटेट करते हो, यार मेरी पढ़ाई सफ़र हो रही है। लड़के ब्रेड लेने जाते सोचते हैं चल यार एक चक्कर ही काट आता हूँ, पढ़ लूंगा बाद में, है ना। उस समय तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। बट जब तुम पढ़ रहे होते हो और जब व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम और फेसबुक खोल के टाइम वेस्ट करते हो, तब तुम्हें ये फीलिंग नहीं आती है कि मेरी पढ़ाई सफ़र हो रही है। बट 2 मिनट जब पेरेंट्स कोई काम कह रहे हो तुम्हारे को, तो तुम्हें वो दुनिया के सबसे बुरे इंसान लगते हैं कि भैया इनके पास मेरी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। तो इस चीज़ को देखो। चलो पेरेंट्स की बात अलग छोड़ दो, कभी कभी किसी और रीजंस की वजह से भी तुम्हारी पढ़ाई सफ़र होती है। असाइनमेंट मिल जाता है तुम्हारे को कोई, या तुम्हें कोई सो एंड सो सब्जेक्ट का जो कुछ काम है वो जल्दी से करना, उस समय पे तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारी जो स्टडी टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। लगना भी चाहिए, बट उस समय पे भी खुद को बुरा फील करवाया करो जिस समय पे तुम इंटेंशनली व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई गेमर है मेरा बच्चा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बिकॉज ये 30 से 40 दिन जो तुम्हारे बचे हैं, मैंने अब की बार 10 डेज चैलेंज वीडियो नहीं डाली, और मुझे तुम लोगों ने काफ़ी कम बच्चों ने रिमाइंड करा दीदी 10 डेज चैलेंज कहाँ है। तो वो चैलेंज जब हम लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी आती है, तो वो चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ सारे के सारे। टाइम वेस्ट जहाँ तुम करते हो ना अपने दिन में, जहाँ जहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो सोच लो। अब 8 घंटे तो तुमने पढ़ना है, उस 8 घंटे वाले टाइम में मैंने तुम्हें ब्रेक भी दिया 15-15 मिनट के, टाइम टेबल वीडियो में देख लो। 1 घंटे का भी ब्रेक दिया मैंने तुम्हें आफ्टर डिनर कि तुम अपने कमरे के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाओगे, बिकॉज कमरे की हालत ऐसी होती है कि कोई इंसान वहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकता। और बिल्कुल तरीके से बैठ के पढ़ना तो भूल जाओ तुम लोग। कॉन्सेंट्रेशन वहाँ आती है जहाँ पे सफाई होती है। पूरा कमरा फैला हुआ है तो तुम पढ़ नहीं सकते हो। अगर मेरा स्टूडियो गंदा होता है तो उस समय पे मैं वहाँ काम नहीं कर पाती हूँ। मैं भी ऐसी हूँ, बहुत सामान फैलाती हूँ। यहाँ माइक पड़ा है, यहाँ कैमरा पड़ा है, यहाँ पे चिप्स पड़े हैं मेरे, यहाँ पे पेंसिल बॉक्स पड़ा है, स्टेशनरी तुमने मेरी भी देखी है कैसी है। बट रोज़ ऐसा होता है मेरा कि पहले भैया ये संभलेगा, फिर मैं पढ़ने बैठूंगी या फिर मैं वीडियो बनाने बैठूंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने साथ बांध के रख लो। अब बात करते हैं तुम्हारे जो ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे, जो ब्रेक है उसको पूरा यूटिलाइज करना है। ब्रेक में भी ये मत करा करो कि तुम्हारा 15 मिनट का, मैंने 12 से 12:15 का ब्रेक दिया था रात का, और तुम कह रहे हो नहीं यार पढ़ लेते हो। नो, बॉडी को उठने का टाइम चाहिए होता है, तो इंसेंटिव्स दिया करो। जो ब्रेक टाइम है वो ब्रेक है, बट जो पढ़ने का टाइम है उसमें पढ़ाई है। अब मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मैं बेसिकली रात को ही पढ़ती थी। स्कूल वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये मेरे जब स्कूल बंद हो गए थे, जो बोर्ड एग्जाम की रियल प्रिपरेशन होती है उस समय पे स्कूल बंद होते हैं, मैं रात को पढ़ती थी 10-11 बजे तक आफ्टर द डिनर। डिनर करने के बाद मैं 1 घंटा ज़रूर ब्रेक लेती थी। वही रूम वूम साफ़ करना, मम्मी से बातें करनी, अपने फादर से बात करनी, भैया से बातें करनी, थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम देना पड़ता है। अगर वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करे तो कुछ भी रिक्रिएशनल तुम करो अपने। आधा 1 घंटा रेस्ट करके मैं 10 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। बहुत तरीके से पढ़ने बैठ जाती थी। सबसे पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेती थी जो चैप्टर मुझे नहीं आता, और वो 10 बजे जो मैं पढ़ने बैठती थी उसके बाद मुझे टाइम नहीं पता होता था कि 12 उठना है, 1 उठना है या 2 उठना है। जब तक मेरे वो सो एंड सो चैप्टर स्किल नहीं होते थे तब तक मैं नहीं उठती थी। और यही चीज़ तुम्हें बनानी होगी। अगर तुम रात को पढ़ते हो, अगर तुम मेरी तरह रात को पढ़ने में कंफर्टेबल हो, तो वो रात के अंदर ही तुम्हारी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो सकती है। उसमें से तुम हद से 10 या 15 मिनट का ब्रेक लोगे जब तुम कॉफ़ी बनाने जाओगे या वॉशरूम जाओगे या पानी की बोतल फिर से रिफिल करने जाओगे, बस। उसके अलावा वो प्रोडक्टिविटी तुम्हें किसी और समय नहीं मिल सकती है। प्लस अगर बात करूँ जो बच्चे सुबह उठते हैं तो तुम लोग भी कर सकते हो। तुम सुबह उठ जाओ 4 बजे, सुबह वाले बच्चे अर्ली राइजर, तुम सुबह उठो 4 बजे या तुम उठ रहे हो 6 बजे। उससे लेके जो 12 बजे का टाइम होता है ना, दोपहर के 12 बजे तक का, उसको तुम्हें फुली यूटिलाइज करना है। नहाना ज़रूर है। और एक चीज़ और याद रख लो, रात वाले बच्चे भी और सुबह वाले बच्चे भी, सुबह जब तुम उठे हो चाहे वो एग्जाम का दिन हो, बिना नहाए तुम स्कूल नहीं जाओगे, बिना नहाए तुम पेपर देने नहीं जाओगे, बिना नहाए तुम अगले दिन की पढ़ाई शुरू नहीं करोगे। बॉडी फ्रेश नहीं होती है। मैं सर धोने की भी बात कर रही हूँ इसमें, हेयर वॉश की। मैं आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाह रही हूँ विद इन दिस वीडियो। प्रोडक्टिविटी मुझे चाहिए हर बच्चे की कि 8 घंटा हर एक ने पढ़ना ही पढ़ना है। जो 4 पढ़ रहा था वो 6 पढ़े, और जो 6 पढ़ा था वो 8 पढ़े। और अगर 8 पढ़ रहे हो ना तो 99% हलवा है। हलवा खा जाओगे, फिर आना मेरे पास भी मिलने के लिए जब तुम्हारी 99% आ जाएगी मार्कशीट के ऊपर, ठीक है। तो हर एक बच्चा हेयर वॉश, लड़के भी लड़कियाँ भी, इस समय पे तुम इतना सब कुछ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, हवा इतनी ऐसी चल रही है बाहर, सर हो जाता है गंदा बिल्कुल हमारा, और उसकी वजह से लर्निंग नहीं हो। तुम कई बार बैठे हो तो यार लर्न नहीं हो रहा, इक्वेशन यार ये कंप्लीट नहीं हो रहा, तो
तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना है। ओके चलिए, देखो मुझे पता भी नहीं चला। तो भैया लाइट जाए या लाइट आए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें पढ़ना है। और जब 8 घंटे पढ़ लेते हो तो स्टडी जीपीएस मैंने बनवाया क्यों है कि तुम्हें पता चले ये चैप्टर हो गया टिक, ये चैप्टर हो गया टिक, और फिर खुश हो, फिर थोड़ी देर मजे करो और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। तो मेरा हर एक बच्चा जो टाइम पीरियड तुम्हें गिवन है उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। मैं 8 घंटे तक पढ़ती थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतनी देर मैंने पढ़ा। मैं बेसिकली 8 घंटे तक बिल्कुल ही तरीके से पढ़ती थी। रात को 2-3 घंटा मैं दिन में भी पढ़ती थी। तो वो उस ढर्रे पे सेट हो जाओ, तो सुबह वाले सुबह पढ़ो, जो रात वाले रात पढ़ो। मुझे चाहिए प्रोडक्टिविटी और तुम्हारे 99% मार्क्स। सुबह बाय, टेक केयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।